आग लगा देंगे, तुम्हारे लड़कियां उठ जाएंगी, आग लगा देंगे, यहाँ से दी बेटियों को उठा देंगे। आग नहीं उठाओगे तो आग लगाएंगे। वो तो गाड़ी 10-15 गाड़ी आ गई थी और बोलेरो से 2-3 आगे थे। परसों एक आदमी आया था, वो आग लगाने की धमकी दे रहा था कि हमें तुम्हारी झुग्गियों में आग लगा देंगे। सेक्टर 16-17 में आग लगी, उससे पहले और कहीं आग लगी। तो ये साबित होता है जो धमकियां देते आग लगा देंगे कि उनका हाथ होता है इनको उठाने के लिए। छोटे छोटे झुपड़े में वो टाइम पास करा वो भी नहीं करना देते। गरीब बीमारी कर रहे हैं हमारे हुड्डे वाले, जो भी दफ्तर वाले हैं। बुढ़िया मैं 60-70 साल की हूँ, मेरे को ऐसे मारे धक्के कि आगे ना हो यो मार देंगे। कम भी 10 झुग्गियां तोड़ दीजिए हमारी। कई झुग्गियों के अंदर तो हमारे चूल्हे नहीं जड़े। इधर भी टंकी थी, इधर भी बंद कर दिया, इधर भी टंकी थी, वे भी बंद कर दिया। जो हम कागज बींद के लिए आते हैं उसको मिट्टी में मिला दिया। ये हर घर पे तिरंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले घर तो दे दो। ये कहती है जी हम मकान बना के देते हैं गरीबों को, मकान की बजाय जो हमने खुद की झोपड़ी बना रखी है वो भी खोस रहे हैं हमारे से। लैटरिन जाते हैं, 1 सेक्टर पे मारते हैं, ईंट मारते हैं, डगड़ मारते हैं, गुंडे भेजते हैं। सो कॉल्ड अमीर लोग बैटरियां मार के देखते जब महिलाएं लैट्रिन करने खुले में जाती है। तो अब एक लड़का है उधर पकड़ लेता, लुगाया को सारे इकट्ठे जाते हैं। मतलब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं वो कि वोट दे दो हमारे को, आपको प्लाट देंगे, मकान देंगे, बढ़िया सुविधा देंगे, जैसे दुनिया बस रही है ऐसे बसाएंगे। वोट ले लेते हैं फिर हमारे को पूछते नहीं। दोस्तों सेक्टर 1-4 के इलाके में है। सेक्टर 1-4 का जो इलाका है यहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। इससे पहले ये सैकड़ों सालों से सैनी मोहल्ला के पास वहाँ एक बस्ती थी, वहाँ रहते थे। वहाँ से प्रशासन ने इनको उजाड़ दिया। उजाड़ने के बाद पिछले 20 साल में वहाँ से उजड़ने के बाद ये लोग यहाँ के आके बस गए। आज जो आप सेक्टर 1-4 देखते हैं, ऊँची ऊँची जो बिल्डिंगें देख रहे हो, अच्छी सड़कें देख रहे हो, उस टाइम 20 साल पहले ऐसा नहीं था। ये एक पूरा उजाड़ इलाका था। उस उजाड़ इलाके में लोग आके ये बसे और बसने के बाद ये हुड्डा की एक जमीन है, इसमें आके बसे थे। आज फिर हुड्डा के लोग कोई बिना नोटिस दिए, बिना बातचीत किए जेसीबी लेके आते हैं, गुंडागर्दी के तहत इनको उठाने का काम करते हैं। कोई सरकारी नोटिस नहीं है। वही हुड्डा, वही सरकार का प्रशासन, रामचाट भंडार जो पूरा इलीगल बना हुआ है वहाँ पूछ हिलाता है उसके आगे। वही ये सरकार प्रशासन जो पूरे बड़े बड़े सेक्टरों के अंदर जो 100 मीटर अपने आगे 50-50 फुट में कब्जा किया हुआ है, पार्क बनाए हुए हैं, गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई हुई है, वो उसको नहीं दिखता है। यही से आप बराबर में सेक्टर 1-4 में देखोगे जिन लोगों ने जितनी जगह घेरी हुई है रहने के लिए, इन्होंने अपनी झुपड़ियां बनाई हुई है, इतनी में तो सेक्टर 1-4 के लोगों ने कार की पार्किंग कई गुना घेरी हुई है। उनके कोई नहीं कोई तंग करेगा, उनको जाके कोई नहीं बोलेगा कि आपको उठा देंगे, लेकिन इनको जरूर बोलते हैं कि आपके आग लगा देंगे, आपको उठा देंगे। सेक्टर 16-17 में आग लगी, उससे पहले और कहीं आग लगी। तो ये साबित होता है जो धमकियां देते आग लगा देंगे कि उनका हाथ होता है इनको उठाने के लिए। आपका मेरा नाम छन्नो है। यहाँ कैसे साल से रह रहे हो आप? यहाँ 20 साल हो गए हमारे को रहते। ठीक है, हमारे वोट कार्ड इधर ही है, कोई हमारे को राशन नहीं मिल रहा। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, इधर पीढ़ी बदल गई 3, और माँ बाप दादी परदादे इधर ही है हम, और हमारे सब चीज़ इधर की है, सारा ग्रुप, और हमारे को कुछ नहीं मिलना है। हमारे को सब्जी मंडी से उजाड़ के हम इधर भी बिठा, इधर भी हमारे को रोक नहीं देते कि जाओ आग लगा देंगे, तुम्हारे लड़कियां उठ जाएंगी, तुम्हारे वो बन जाएंगे, फिर हमें कहाँ जाके मरेंगे बोलो, नहीं तो हमारे को जहर दे के मार देंगे सबको, बच्चों को भी हमारे को भी। कल पूरी 5 झुग्गी उजाड़ के गए, कल की हमारे रोटी नहीं बनी है। ये बात न तो सब कहीं भी पूछो ये कहाँ तक बैठे हैं, इनकी कितनी पीढ़ी गुजरी है, इधर कितनी बदली है। ठीक है, हमारी सारे कुर्प इधर के हसार के ही हैं, और सबको अपने सैनियों को पता है ये कहाँ बैठे हैं। तो मुझे ये बताओ आंटी जी, कल जो वो लोग आए तो उनको आपने रोका नहीं गया कि मतलब हमारी जैसी से जुगिया मत जोड़? नहीं, बहुत रोके कल भी कि मार देंगे, धक्के मारे। मैं मेरे को बुढ़िया, मैं 60-70 साल की हूँ, मेरे को ऐसे मारे धक्के कि आगे ना हो यो मार देंगे। हमने बोले मार दे जी के क्या करना हमारे को। हाँ, इतना भी हमने इतना बोला, पासे हो गया इतना। एक और बंदा आ गया बेचारा, भला यार है मैं,
वो उसने रोका गाड़ी को, नहीं तो हमारे को कल की रोटी नहीं बनी है, चाहता ही भी नहीं बनी है हमारे कल की। कॉमरेड देसराज हमारे साथ है, उनसे हम जानना चाहें कॉमरेड, जो जिस प्रकार से ये झुग्गियों को उजाड़ने की, कभी सेक्टर 16-17 में, कभी 1-4 में, कभी 14 में, और ये जो सरकार जो झुग्गियाँ उजाड़ने पे तुली हुई, जब यहाँ पूरा उजाड़ था, यहाँ कोई नहीं बसता था, उस टाइम ये लोग आके बसे, इनके लिए भी तो कोई देश में जगह होगी, इनका भी कोई देश होगा ना? जरूर, इनके लिए जगह भी है, इनके लिए कानून भी है। बरसते की वो जो कानून है, आज वो उस कानून को अमीरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बना गरीबों के लिए है और फेवर में अमीरों के जा रहा है। देश में जब अंग्रेज़ों से जब देश को मुक्त कराया गया, उसके बाद संविधान बना और संविधान के बाद में एक प्रावधान बना, कानून बना देश में, जिसको एक्ट 1979 बोलते हैं। वो एक्ट है 1979। उसमें बिल्कुल पूरे तौर से लिखा हुआ उस एक्ट के अंदर कि जितने भी मजदूर हैं, जो बाहर से मजदूर अपने काम धंधे की तलाश में किसी जिला में या किसी प्रदेश में जाता है, तो उसकी रहने की व्यवस्था वहाँ की सरकार करेगी, लिखा हुआ उसके अंदर। उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उसके लिए मुहैया कराएगी। लेकिन आज उस तरीके का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ दिखाई दे रहा है तो देश का जो प्रधानमंत्री है, वो जो वहाँ से जो जिस प्रकार के जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उन चीज़ों की घोषणा वो करते हैं, वो दिखाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले देश की स्वतंत्रता आज़ादी का जश्न मनाया गया और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा 3 दिन पहले ही कि हर घर पे तिरंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले घर तो दे दो, पहले तिरंगा तो वैसे ही हिंदुस्तानियों के दिलों में बसा हुआ। इन्होंने तो झोपड़ियों पे अपनी जो झोपड़ी होती है उस पे भी तिरंगा लगाया, फिर भी इनको उजाड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हर झोपड़ी में तिरंगा है। ये जो अपनी साइकिल रखते हैं या कोई रिक्शा रखते हैं, उनके ऊपर भी झंडा इन्होंने लगाया हुआ। इनकी देश प्रेमी को कोई नहीं झुठलाया जा सकता है। बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी की देश प्रेमी है। हमारी सरकार की नीयत में खोट है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से यहाँ जिला प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, अब देखिए, अब गुंडों में इन अधिकारियों में क्या फ़र्क रह गया कि मजदूरों के बीच में आते हैं, कहते हैं कि अपना सामान हटा लो नहीं तो आग लगा देंगे। इस तरीके के जो शब्द है तो अराजकता फैलती है। और ये गुंडा तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या जिला प्रशासन के अधिकारी, हुड्डा के अधिकारी इस प्रकार के मतलब शब्दों का इस्तेमाल करे थे, गुंडागर्दी है। और निश्चित तौर पे हम CI2 के लोग हैं और कतई भी CI2 के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजदूरों के साथ भी इस प्रकार की मतलब गुंडागर्दी हो। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में एक पूरे जिला के अंदर जितने भी इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, मजदूर जो बेघर हुए, जो झुग्गियों में जो रहते हैं, उनके लिए 1979 एक्ट लागू हो, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन। क्या नाम आपका? कविता। क्या काम क्या करते हो? कागज को कुछ होगा, कागज चुगड़िया काम करते हो। तो पूरे दिन में कितना कमा लेते होंगे आप? कुछ भी नहीं कमाते, क्या पेट भरा है और बस पेट ही भर दो। और भूखे बच्चे, आधे भूखे आधे तिसाए, नहीं को अपना लैट्रिक नहीं, बाथरूम नहीं, कोई पानी सुविधा ना जगह रह बाकी। हाँ, और भाई छोटी छोटी झुपड़ियों में वो टाइम पास करा है, वो भी नहीं करने देते। और मैं एक बात और पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो आपका ये झुपड़ियाँ लगाई हुई है, यहाँ कोई बिजली का प्रबंध है, लाइट का प्रबंध? नहीं, कौन नहीं। कोई लैट्रिन बाथरूम का प्रबंध भी नहीं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके साथ में का नहीं, पानी का लैट्रिन जाते हैं, 1-4 सेक्टर पे मारते हैं, ईंट मारते हैं, डगड़ मारते हैं, गुंडे भेजते हैं। एक लड़का है उधर पकड़ लेता, लुगाया को सारे इकट्ठे जाते हैं। मतलब जब आप लैट्रिन करने जाते हो खुले में तो फिरता एक लड़का इधर है, रात को भी जाते हैं, दिन को भी लाइट भी नहीं आता, सारे गर्मी जाडे लाइट भी नहीं हमारे तक। उधर जाते हैं पानी भरना, ये रिस्के पे जाते हैं, उधर पानी नहीं भर देते हमारे को, ले आओ जहाँ कहाँ से ले आओ। इधर भी टंकी थी, इधर भी बंद कर दिया, इधर भी टंकी थी, वे भी बंद कर दिया। क्या जाओ उधर जहाँ से ले आओ उधर ही भर को पानी। 20 साल हो गया हमारे को इधर बैठे बैठे ने। कागज ले आते हैं चुक्का नहीं तो 50 ले आते हैं कमा कर नहीं, उसका आटा ले बांटने आते हैं, अभी खा लेते हैं रोटी, अब बासी सब्जी भी दे जाते हैं हमारे को। अब नु कह रहे का उठाओ इधर से, हम कहाँ जावा, जगह नहीं है, जमीन नहीं है हमारे तक। हम जहाँ कहाँ बच्चे छोटे छोटे पढ़ाते भी नहीं हमारे को बच्चे को। आपके बच्चे स्कूल में जाते क्या? मुझे थोड़ा आगे आ जाओ। क्यों नहीं जाते स्कूल में? कोई आपका स्कूल है? सरकार को सुविधा तो नहीं है। सुविधा तो नहीं है। सुविधा नहीं है। और मुझे ये बताओ कि कल जो वो आए तो आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उनका क्या
वो था कि रुके नहीं क्या वो, है नहीं रुके, कौन नहीं रुके, मतलब तोड़ फोड़ कर दी? हाँ तोड़ फोड़ कर दी, हम सामान चकने लगे। मैं कह रहा था आगे हम भी देश के नागरिक हैं, इसी हिसार जिले के। हमारा वोट राशन कार्ड कल आए थे वो अफसर, तो हमने कहा भी ये हमारा अधिकार है, हम भी सरकारी जगह में रह सकते हैं, तो हमारे को कुछ तो प्रूफ दो, कुछ तो कहीं जाने का टाइम दो हमारे को। उनने बोला हमारी जो झुग्गियाँ अगर आपने नहीं उठाई नहीं तो बुलडोजर लगाकर तोड़ देंगे, नहीं तो आग लगाएंगे। तो हमने कहा सर हमारे को 5-10 मिनट का टाइम तो दो, 10 दिन का 5 दिन का। तो वो तो सुने नहीं रहे थे, आप नहीं तो उठाओ, नहीं उठाओगे तो आग लगाएंगे। वो तो गाड़ी 10-15 गाड़ी आ गई थी और बुलडोजर 2-3 आ गए थे, कोई इधर से कोई इधर से, सारे बच्चों को मारने आ गए हुए। तो ये मैंने कहा भाई हमारा राशन कार्ड देखो, वोट देखो, हमारा भी अधिकार है, हम देश के नागरिक हैं, वो बाहर नहीं रहते। तो उन्होंने कोई नोटिस वोटिस दिखाया था कि नोटिस दिखाया? दिखाया सर उन्होंने, तो हमारे को कुछ नहीं दिखाया, क्या बस उठाओ चलो बस। मतलब जैसे एक सीधी सीधी सरकार की गुंडागर्दी है। हाँ गुंडागर्दी है वो। तो हम कह रहे थे भी हमारे देश के नागरिक, हमारा राशन कार्ड देखो, वोट देखो। हमारे दादा परदादे इधर गुजर गए, कम से कम 7 पीढ़ी गुजर गई इस हिसार जिले में। दोस्त एक बात और बताओ कि जब ना चुनाव होता है, चुनाव में जो वोट मांगने आते, कोई पार्षद का, कोई नगर निगम चेयरमैन का, कोई उसका, तब आपसे कैसे बात करते वोट मांगने वाले कि हम आपके लिए मकान बना देंगे, ऐसी कोई बात? अजय वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं वो कि वोट दे दो हमारे को, आपको प्लाट देंगे, मकान देंगे, बढ़िया सुविधा देंगे, जैसे दुनिया बस रही है ऐसे बसाएंगे। तो वादे करके नहीं, फिर तुम्हारे को पूछते नहीं, वोट ले लेते हैं फिर हमारे को पूछते नहीं। वोट तुम्हारे को देखो, प्लाट भी नहीं देते हमारे। वोट हमारा क्या है, हमारा जमीर है, हम वोट को नहीं तो बेचते, हमें गरीब आदमी वोट के ऊपर ही है हमारा कुछ। तो वोट हमने क्या भी वोट तो हमारे को डालना है, तो हमारे को कुछ तो दो। हमारे दादे परदादे गुजर गए वोट देते देते। इसी मुझे कहाँ यही की रहने वाले आप? यहीं हिसार के रहने वाले हैं जी, हरियाणा के रहने वाले हैं जी हम। और यहाँ हमारी पिछली जगह थी वो भी हम खोज ली और सरकार ने, और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ झुग्गी लगा ली। फिर ये घुड्डे वाले हमारे को तंग कर रहे हैं और कहते हैं हम आग लगा देंगे, यहाँ से दी बेटियों को उठा देंगे। ना ही यहाँ तो लैट्रिन की सुविधा है और ना ही पानी की सुविधा है। और जो भी हुड्डा वाले आते हैं धमकी दे के जाते हैं हमारे को और कहते हैं ये झुग्गियों के आग लगा देंगे। ना ही कोई राशन मिलता, कुछ भी नहीं मिलता जी। और ये गरीब बीमारी कर रहे हैं हमारे हुड्डे वाले, जो भी दफ्तर वाले हैं। मुझे ये बताओ कि जो आप वहाँ पहले रहते थे, वहाँ कितने साल, मतलब आपके दादा परदादा के टाइम से रहते हैं? ऐसा है सर, हमारे को 70 साल हो गए। हमारे दादा परदादा जो 80-90 साल जो भी है, दादा परदादा यहीं गुजर गए जी, यहीं गुजर गए जी। और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हमने यहाँ झुग्गी लगा ली। मतलब जब आपको वहाँ से उठाया, ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो उस टाइम क्या बोला था कि आप वहाँ रह लो या कहाँ रह लो? नहीं हमें कुछ नहीं बोला, हमारे को जी कुछ हमें कुछ नहीं बोला। वहाँ आके जीसीबी ले आके उजाड़ फुजाड़ कर दिया, चूल्हे वगैरह फोड़ दिया, हमारे खाट जो गुदड़े थे उनको आग लगा दी, ठीक है। और हमारा बचाव, हमारे बच्चे संभालने के कारण यहाँ आ गए, ठीक है। और अब यहाँ से भी उठा रहे हैं। हमारा कब्जा वहाँ 80-90 साल का था, 80-90 साल से रह रहे थे वहाँ। और राशन कार्ड, वोटर कार्ड हमारे हिसार जिला के अंदर से है, ठीक है। अभी यहाँ कितने साल हो गए आपको रहते हुए? यहाँ हमें 15 या 20 साल से हो गए जी। 15-20 साल? हाँ जी, यहाँ हो गए, बिल्कुल हो गए। हाँ जी, फिर भी हमारे को यहाँ उठा रहे हैं। परसों एक आदमी आया था, वो आग लगाने की धमकी दे रहा था कि हमें तुम्हारी झुग्गियों में आग लगा देंगे। और कल हुड्डा दफ्तर से आए थे, कल आने के बाद जेसीबी चला दिया हमारी झुग्गियों के ऊपर। तो कल कितना नुकसान किया, कितनी झोपड़ियों को तोड़ा होगा जेसीबी ने? कम से कम भी 10 झुग्गियाँ तोड़ दीजिए हमारी। कई झुग्गियों के अंदर तो जी हमारे चूल्हे नहीं जड़े, छोटे छोटे बच्चे वीरान हो गए। उनके हालातों को देखा जाए तो खुद को भी आंसू आते हैं। आप झुग्गियों में जाके देखो कितना नुकसान हुआ है। जो हमारा कारोबार है, जो हम कागज बींद के लिए आते हैं, उसको मिट्टी में मिला दिया। और मिट्टी में मिलने के बाद जो हमारे पूंजी लग रही थी, जो 1000-2000 हमारी पूंजी होती है, वो हमारा नुकसान हो गया। अब हम कहाँ जाएं? पूंजी इकट्ठा करें या हमारी झुग्गी झोपड़ी तैयार करें या हमारे बच्चों को पेट भरे? मतलब बड़ा एक नुकसान हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर, बहुत ज़्यादा, बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए। बताओ, सरकार ये कहती है न्यू क्या जी, हम मकान बना के देते हैं गरीबों को, मकान की बजाय हम जो हमने खुद की झोपड़ी बना रखी है वो भी खोस रहे हैं हमारे से। क्या हम इंसान में नहीं है क्या? हमारे के वोट सब यहीं के हैं, यहीं से है सब। हरियाणा के हैं, राशन कार्ड हरियाणा के हैं, वोट भी हमारे यहीं के हैं। हम हरियाणा के निवासी हैं, फिर भी हमारे को जी तंग कर रहे हैं वो।
इनकी झुपड़ियों में आग लगा देंगे, इनकी बहन बेटियों को उठा लेंगे। इसके साथ में ही जो सेक्टर 1-4 में या कहीं भी सेक्टर में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमा लिया, अच्छे मकान बना लिए, उन लोगों को इनमें बदबू आने लग जाती है। और वो बदबू कैसे आने लग जाती है कि जब ये बेचारे यहाँ घूमने जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं या पीने के पानी का प्रबंध के लिए कोई नलका लगाते हैं तो उस नलके को बंद कर देते हैं। या दूसरा देखोगे कि जब ये लोग कोई लैट्रिन जाते हैं तो इनको बैटरी मार के देखते हैं। मतलब आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करने वाले, महिलाओं की इज्जत की बात करने वाले, ये सो कॉल्ड अमीर लोग बैटरियां मार के देखते जब महिलाएं लैट्रिन करने खुले में जाती है। तो अब इनको अगर प्रबंध कर दिया जाए, सरकार यहाँ लैट्रिन बाथरूम का प्रबंध कर दिया, पीने के पानी का प्रबंध कर दे, तो इनको खुले में न जाना पड़े। वैसे तो स्वच्छता की बात करते, खुले में शौच मुक्त की बात करते, लेकिन सब वो वादे हैं और वो गरीबों के ऊपर उनका डंडा चलता है, उनका बुलडोजर गरीबों पे चलता है, ना कि अमीरों पे चलता है। अगर कोई हुड्डा का प्रशासन या कोई दूसरा कोई सरकार का प्रशासन हमारे साथ आना चाहे तो हम उनको बताना चाहेंगे कि कितनी जगह हुड्डा सेक्टर में अमीर लोगों ने घेरी हुई है, कितनी जगह मार्केट के अंदर घेरी हुई है। और जो रामचाट भंडार का तो पूरा एक इलीगल था, उस रामचाट भंडार को जितनी जगह घेरी हुई थी आपने देखी है, लेकिन वहाँ पूछ हिलाता है प्रशासन और सरकार, लेकिन गरीबों पे डंडा चलता है, बुलडोजर चलता है। लेकिन ये लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हमें लगता है लोग जीतेंगे। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। जनमंच के साथ बने रहिए।